बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 15 जनवरी 2021 है। आज के अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ कुरान पाक की इस आयत के तर्जुमे से किया जाता है। सूरह बकरा की आयत 110 में इरशाद बारी ताला है, नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो, और जो नेकी भी तुम अपने लिए आगे भेजोगे उसे अल्लाह के पास मौजूद पाओगे, और जो कुछ भी तुम कर रहे हो अल्लाह उसे खूब देख रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन कुरानी आयात और अहादीस को समझकर मुकम्मल अमल करने की तौफीक भी अता फ़रमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो लाइक करके अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा। सऊदी अरब में वबाई मर्ज़ कोरोना के जब केसेस सामने आए तो इंटरनेशनल लेवल पर जो परवाज़ों में पाबंदी लगी, उसके बाद बहुत सारे गैर मुल्की अफराद अपने मुल्कों में जाकर फंस गए, और वबाई मर्ज़ कोरोना की इस मौजूदा सूरत हाल की बिना पर उनके अकामे ख़त्म हो गए और उनकी छुट्टी भी ख़त्म हो गई, और वो सऊदी अरब में अभी तक नहीं आ सके हैं। बहुत सारे गैर मुल्की अफराद ने यह भी कहा कि वो कई साल से मुख्तलिफ़ कंपनियों में काम कर रहे थे। कंपनियों में इनके एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट और इसके अलावा छुट्टियां, बहुत सारी तनख्वाहें इनकी बाकी थीं। कंपनियों ने इनके अकामे भी तजदीद नहीं करवाए और ना ही इस बारे में हमारी कोई वो बात सुन रहे हैं। अब हम क्या करें, क्योंकि हमारे ऊपर भी 3 साल की पाबंदी लग चुकी है, क्योंकि हम छुट्टी पर जाकर वापस नहीं आए, बड़े मजबूरी में आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं। दोस्तों, याद रखें, ये आपका सवाल बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। सऊदी अरब के कुछ इदारों ने पिछले दिनों खबर शेयर की थी कि अगर किसी भी गैर मुल्की फ़र्द के साथ इस तरह के मामलात हैं तो वो तमाम सबूतों के साथ, इसमें अकामे की कॉपी और पासपोर्ट की कॉपी, वीज़े वाले पेज की कॉपी, फ़ाइनल एग्ज़िट या छुट्टी पर जो आप आए थे उसकी कॉपी, और इस तरह से मुतल्लिका जो भी कोई डॉक्यूमेंट्स हैं कंपनी के साथ जो आपका मुआहदा था, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करके एक फ़ाइल बनाकर एप्लीकेशन जमा कराएं सऊदी अरब के सफारतखाने में, जो कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, जिस भी मुल्क से आपका ताल्लुक़ है। उसके बाद बड़ी उम्मीद है कि मुतल्लिका सफारतखाने आपकी भरपूर तरीके से मदद करेंगे। याद रखें, सऊदी हुकूमत ने पिछले दिनों इस तरह का एक बयान भी जारी किया था, जिसकी तफसीलात मैं अपने चैनल्स पर आप तमाम भाइयों को पहले ही शेयर कर चुका हूँ। सऊदी वज़ारत इस्लामी अमूर की जानिब से कहा गया है कि वो तमाम अफराद जो कि किसी भी मस्जिद में मुअज़्ज़न या इमाम के तौर पर काम करते हैं, लाजमी तौर पर अपनी रिहाइश गाहें जो उन्हें सऊदी हुकूमत की जानिब से दी गई हैं उनके बिजली के बिल अदा करेंगे। याद रखें, इससे पहले शायद ये मसाजिद के साथ ही अटैच होते थे, मगर अब ये एलामिया सऊदी वज़ारत इस्लामी अमूर की जानिब से अलग से जारी कर दिया गया है कि जो भी बिजली के बिल आएंगे वो लाजमी तौर पर इमाम और मुअज़्ज़िन हज़रात खुद अदा करेंगे। सऊदी अरबियन एयरलाइन अल सऊदिया का एक अहम ऐलान जारी हुआ है, जिसमें बताया गया है कि तमाम मुसाफिर, जिसमें सऊदी शहरी और गैर मुल्की सभी शामिल हैं, परवाज़ से 2 घंटे पहले ख़रीदे हुए टिकट की तारीख़ और वक्त तब्दील करा सकते हैं। सऊदी अरब की एयरलाइन ने एक मुसाफिर को बताया कि वो अपने टिकट में तब्दीली बिल्कुल करवा सकता है अगर उसकी फ़्लाइट जाने में 2 घंटे का वक्फ़ा हो। सऊदी अरब की एयरलाइन ने बताया है कि टिकट की तारीख़ और वक्त तब्दील कराया जा सकता है, वो मुकर्ररा परवाज़ से 2 घंटे पहले हो जाएगा। याद रखें, इस सिलसिले में बुकिंग सेंटर्स और सरकारी टिकट सेलर्स सेंटर्स 9200004888 पर रब्ता किया जा सकता है। अल सऊदिया ने तवज्जो दिलाई कि बुकिंग सेंटर की यौमिया टाइमिंग सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक होगी। सऊदी एयरलाइन ने सऊदी शहरियों को इस बात की यकीन दहानी करा दी है कि 31 मार्च 2021 से सफरी SOPs की पाबंदी के साथ सऊदी अरब से बाहर वो जा सकते हैं, और इसमें गैर मुल्की अफराद के लिए भी ये कवानीन जारी किए जाएंगे। लिहाजा वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो अक्सर टिकट की वजह से परेशान होते हैं, याद रखें 2 घंटे पहले आप अपनी फ़्लाइट का टाइम और डेट चेंज करवा सकते हैं।
सऊदी अरब में वजारत तफरीहात ने बताया कि सऊदी अरब में बड़े सिनेमा घरों का इफ्तिताह बहुत जल्द होने जा रहा है। इस बारे में जो इतलात आई हैं कि जद्दा और इसके अलावा दमाम में बड़े सिनेमा घर बनने जा रहे हैं। सऊदी अरब में कंपनियों का एक बड़ा ग्रुप जो कि अल हुकैर ग्रुप कहलाता है, उसकी जानिब से कहा गया है कि सऊदी अरब में बड़े सिनेमा घरों के लाइसेंस जारी कर दिए गए हैं। इस बारे में सऊदी अरब में सरमायाकारी का बड़ा मंसूबा तैयार कर लिया गया है। ये अपने शुरका तिजारत के साथ मिलकर आइंदा 5 बरसों के दौरान सऊदी अरब में $300 मिलियन लगाए जाएंगे। सऊदी शहरियों को रोज़गार फराहम किया जाएगा, जिसमें गैर मुल्की अफराद को भी लाजमन रोज़गार इंशाल्लाह मिलेगा। इंटरनेशनल कंपनी दीगर अहम ज़राए से तस्दीक की है कि ऐसे अफराद जो कि शायकीन घर बैठे टिकट बुक करा सकेंगे, अपनी पसंद की फ़िल्म देख सकेंगे। शायकीन इस बारे में ऐसे तमाम सिनेमा घर में जा सकते हैं जो कि सऊदी अरब में बेहतरीन और जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता होंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात में वजारत तालीम ने 2 दिन पहले एक ऐलान जारी किया था, जिसमें बताया था कि स्कूल खोल दिए जाएंगे मगर वबाई मर्ज़ कोरोना की जो मौजूदा सूरत हाल है उसकी बुनियाद पर यह फ़ैसला वापस ले लिया गया है। प्रोग्राम में बताया गया है कि आइंदा हफ्ते से स्कूलों को खोलना था, मगर वजारत तालीम ने कहा कि स्कूल्स में बच्चों को लेकर आना इस वक्त ख़तरे की अलामत है, लिहाजा फौरी तौर पर तमाम स्कूलों से रब्ता करके फैसला से आगाह कर दिया गया है कि स्कूल ना खोले जाएं। स्कूलों के मुंतज़मीन ने SMS और ईमेल्स के ज़रिए तमाम तलबा के वालिदैन को भी नए फ़ैसले से आगाह कर दिया है। हुक्म सानी तालीम ऑनलाइन तक जारी रहेगी। याद रहे, मुत्तहिदा अरब अमारात में 17 जनवरी 2021 से स्कूल खोलने के बारे में अहकामात जारी हुए थे। दोस्तों, ये हैं वो हालात जिसके बारे में मैं आप तमाम भाइयों को ख़बरदार करता आ रहा हूँ कि कोई भी फ़ैसला किसी भी वक्त वापस लिया जा सकता है। लिहाजा वो लोग जो कि इंटरनेशनल परवाज़ों का अभी वेट कर रहे हैं, तमाम हालात और वाक़यात को देखते हुए ये फ़ैसले होंगे। याद रखें, सऊदी हुकूमत ने भी 31 मार्च से इंटरनेशनल परवाज़ें खोलने के बारे में कहा है और इस बारे में जो मज़ीद इतलात आएंगी आप तमाम भाइयों से शेयर की जाएंगी। दुनिया में वबाई मर्ज़ कोरोना की जैसे ही शुरुआत हुई, तमाम दुनिया के साइंसदान इस जद्दोजहद में लग गए कि इसका हल निकाला जाए, इसकी कोई दवा तैयार कर ली जाए, जिसमें सऊदी अरब के जो अहम साइंसदान हैं, दमाम, रियाद और जद्दा की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में रिसर्च सेंटर में जो काम करते हैं, उन्होंने भी अपनी कोशिशें तेज़ की। याद रखें, इंटरनेशनल लेवल पर जो फंडिंग में सऊदी अरब की हुकूमत ने अहम किरदार अदा किया है वबाई मर्ज़ कोरोना की दवा तैयार करने में, इसी बुनियाद पर सऊदी हुकूमत ने सऊदी अरब की जो रिसर्च सेंटर हैं उसमें भी अहम पेशरफ्त की है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक दमाम से खबर आई है कि इमाम अब्दुर्रहमान यूनिवर्सिटी दमाम में वबाई मर्ज़ कोरोना की जो दवा है वो तकरीबन आखिरी मराहिल में है। बहुत जल्द इंशाल्लाह इसे सऊदी अरब की मार्केट में बाकायदा लाया जाएगा, जिससे सऊदी शहरी और गैर मुल्की अफराद को बहुत ज़्यादा सहूलत मिल जाएगी। सऊदी अरब की मार्केट से सोना ख़रीदने वाले अफराद के लिए खुशखबरी है। मुसलसल 3 दिन कीमतों में इजाफे के बाद सोने की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की जा रही है। 21 कैरेट का जो गोल्ड है वो 195.59 रियाल में फ़रोख्त हो रहा है, जबकि 18 कैरेट का जो गोल्ड है वो 167.65 रियाल में मिल रहा है। अक्सर सऊदी अरब से लोग मुख्तलिफ सोने के जो बिस्किट्स हैं उसे भी लेकर जाते हैं। याद रखें, सऊदी अरब का गोल्ड पाकिस्तान इंडिया में जो सुनार हैं वो हाथों हाथ लेते हैं, क्योंकि ये 21 कैरेट का गोल्ड होने के बावजूद पाकिस्तान में 24 कैरेट गोल्ड से भी ज़्यादा अहमियत रखता है। काफ़ी खालिस सोना होता है। मक्कातुल मुकरमा से एक अफसोसनाक खबर आई है कि गाड़ी का एक हादसा हुआ है, जिसमें एक शख्स जाँ बहक जबकि 5 अफराद शदीद ज़ख्मी हुए हैं। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक अल-लैथ की जो रोड है मक्कातुल मुकरमा और जज़ान के इलाके को मिलाती है, यहाँ पर एक ट्रैफिक हादसे के नतीजे में एक गाड़ी उलट गई। जैसे ही इस बारे में इतला मिली, मुतल्लिका इदारे फौरी तौर पर जय वक़ूअ पर पहुँचे तो देखा एक शख्स जाँ बहक हो चुका था, जबकि 5 शदीद ज़ख्मी थे, जिन्हें फौरी तौर पर मक्कातुल मुकरमा के जो अल नूर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल और किंग अब्दुल अजीज़ हॉस्पिटल हैं यहाँ पहुँचा दिया गया है।
हादसे की वजूहात क्या हैं, इस बारे में तहकीकात की जा रही हैं। वजारत सेहत और मुतल्लिका इदारों ने तमाम अफराद से कहा कि गाड़ी चलाते वक्त किसी भी तौर पर मोबाइल का इस्तेमाल ना करें और सीट बेल्ट लाजमी पहनें, ताकि खुदा न खास्ता अगर कोई मुश्किल हो भी तो आपको ज़्यादा ज़ख्म ना आए। किसी भी मुल्क में अगर तरक्की को आपने जांचना है तो वहाँ पर जो निज़ाम ज़िंदगी है उसमें सबसे ज़्यादा अहमियत ट्रैफ़िक को दी जाती है। याद रखें, किसी भी मुल्क में अगर ट्रैफ़िक का निज़ाम धर्म भरम है तो इसका मतलब है कि वहाँ पर कोई डिसिप्लिन नहीं, वहाँ पर आवाम में कोई नज़्म व ज़ब्त नहीं। ऐसे मुल्क बहुत कम ही तरक्की करते हैं। याद रखें, सऊदी अरब में इस बारे में बड़ी अच्छी खबर आई है कि सऊदी अरब तमाम अरब ममालिक में ट्रैफिक के डिसिप्लिन या जो भी यहाँ कवानीन इस वक्त चल रहे हैं उसकी देखभाल के लिहाज से अव्वलीन नंबर पर आ गया है। इसकी जो बुनियादी वजह है कि सऊदी अरब में रोड्स पर ऐसे वाइब्रेशन यानी थरथराने वाले कुछ निशान लगाए जाते हैं, जिससे गाड़ी जैसे ही इन निशान पर घूमती है या इससे गुजरती है तो ड्राइवर मुहतात हो जाता है कि वो किसी गलत ट्रैक पर जा रहा है, लिहाजा वो इसे कंट्रोल कर ले। सऊदी अरब में ये निज़ाम काफ़ी बेहतर है। आप लोग जो गाड़ी चलाते हैं इससे अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं। सऊदी महकमा मौसमियात ने जुमे के रोज़ ममलिकत में मौसम के बारे में कुछ अहम इतलात शेयर कर दी हैं। सऊदी महकमा मौसमियात ने तवक्को ज़ाहिर की है कि मक्कातुल मुकर्रमा मदीना मुनव्वरा में मुख्तलिफ़ मकामात पर जुमे को गरज चमक के साथ बारिश होगी, जबकि इससे पहले जो गर्द आलूद हवाएँ हैं, मट्टी वाली हवाएँ वो चलेंगी। खुसूसन साहली इलाके इसकी जद में आएंगे। महकमा मौसमियात ने मज़ीद कहा कि कसीम, रियाद और मशरकी रीजनों के शुमाली इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का काफ़ी ज़्यादा इम्कान है, जबकि सऊदी अरब के शुमाली और मशरकी इलाकों में टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। सऊदी महकमा मौसमियात की इस इतला के बाद महकमा शहरी दफा की जानिब से तमाम अफराद को खबरदार किया गया है कि इन इलाकों में जिनका जिक्र सऊदी महकमा मौसमियात ने कहा, ड्राइविंग के दौरान ख़ास तौर पर हाईवेज़ पर बहुत एहतियात करें, क्योंकि अक्सर तेज़ बारिशों में बड़े हादसात हो जाते हैं।